नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेशनल डिफेंस डेली में। तो दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे पश्चिमी जगत को झकझोर कर रख दिया है। अमेरिकी मीडिया में चीख पुकार मच गई है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह खबर भारत से सामने आई है, यानी कि यह सब भारत के कारण ही संभव हुआ है कि यूक्रेन को लेकर पूरे यूरोप की योजना विफल होती नजर आ रही है। उधर इस खबर से एक देश बेहद खुश है, वह भारत का एहसान मान भी रहा है और उस देश का नाम है रूस। क्योंकि भारत ने बचाई रूस की जान, नहीं तो दुनिया रूस की भद्द पिटती देखती। लेकिन क्या है ये पूरा मामला और भारत ने क्या किया है, तो चलिए मैं आपको विस्तार से सब कुछ बता देता हूँ। तो दोस्तों, यह पूरा मामला G20 समिट से जुड़ा हुआ है। आपको याद ही होगा कि पिछले साल इंडोनेशिया में G20 समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी देशों को न्योता दिया गया था, लेकिन एक देश को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। उस देश का नाम यूक्रेन था और खास बात यह है कि यूक्रेन G20 का सदस्य नहीं है, लेकिन पश्चिमी देशों के दबाव में इंडोनेशिया ने यूक्रेन को आमंत्रित किया और तमाम पश्चिमी देश इस बात की योजना बना रहे थे कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस समिट में हिस्सा लेंगे। क्योंकि G20 का सदस्य देश है रूस, ऐसे हर शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं व्लादिमीर पुतिन इस बार भी आएंगे, तो उनकी ओर से व्लादिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं को निमंत्रण भेजें ताकि वे आकर पूरी दुनिया के सामने व्लादिमीर पुतिन को बेनकाब कर सके और पूरी दुनिया के सामने रूस को नीचा दिखाएं और जमकर रूस की इज्जत को उतारा जाए। अब इसी डर की वजह से व्लादिमीर पुतिन ने पिछले साल की समिट में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इस बार पूरी संभावना है कि व्लादिमीर पुतिन 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में जरूर शामिल होंगे। कारण है, इस बार G20 की समिट भारत में हो रही है और भारत और रूस के संबंध तो आप जानते ही होंगे, इसीलिए व्लादिमीर पुतिन के इस G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने की बहुत अधिक संभावना है। और इसी को देखते हुए यूरोपीय देश एक बार फिर भारत में होने वाले इस G20 शिखर सम्मेलन में व्लादिमीर जेलेंस्की को फिर से आमंत्रित करने की योजना बनाने लगे। लेकिन यहीं पेंच फंस गया कि G20 समिट में किसी भी देश को आमंत्रित करने का अधिकार सिर्फ मेजबान देश को ही होता है, यानी कि केवल भारत ही किसी देश को निमंत्रण भेज सकता है। इसीलिए आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ महीनों से लगातार भारत पर दबाव बनाया जा रहा है, अमेरिका की ओर से, यूके की ओर से और सभी यूरोपीय देशों की ओर से। आप यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को इस G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करें और ऐसा करने के पीछे यही मकसद है कि अगर व्लादिमीर पुतिन आए तो हम रूस को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे, अगर व्लादिमीर पुतिन नहीं आए तो हम भारत की धरती से रूस को खूब खरी खोटी सुनाएंगे। रूस के खिलाफ कई प्रस्ताव पारित कराए जाएंगे, जिससे रूस को लगेगा कि भारत पश्चिमी देशों को रूस के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दे रहा है, जिससे भारत और रूस के बीच पिछले 2 साल में मजबूत हुए रिश्तों में दरार आने लगेगी। यह भी इन पश्चिमी देशों के उद्देश्यों में से एक है, इसीलिए वे भारत को तरह तरह के लालच दे रहे थे और भारत पर दबाव बना रहे थे। लेकिन अब से कुछ देर पहले ही इस मामले पर एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने पूरे पश्चिमी जगत को हिलाकर रख दिया है। वास्तव में आप स्क्रीन पर देखिए, अलग अलग रिपोर्ट्स सामने आई हैं। भारत सितंबर में होने वाले इस G20 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को आमंत्रित करने की तैयारी नहीं कर रहा। भारत की यूक्रेन को निमंत्रण भेजने की कोई योजना नहीं है और यह इन पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इससे दुनिया भर में यूक्रेन के लिए भरपूर समर्थन जुटाने की उनकी मुहिम को भी तगड़ा झटका लगा है। वहीं रूस के लिए यह एक जान बचाने वाला फैसला है, क्योंकि पिछले साल इंडोनेशिया में हुए G20 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को आमंत्रित कर उन्होंने दुनिया में यूक्रेन के लिए काफी सहानुभूति भी बटोरी थी और यूक्रेन के लिए बहुत समर्थन जुटाया था। ऐसे में इस बार भी ऐसा ही होने के आसार थे, लेकिन यूक्रेन के ना आने से न केवल ये संभावनाएं कम होंगी, बल्कि रूस भी बड़ी शर्मिंदगी से बच जाएगा और रूस का सम्मान कम नहीं होगा, जिससे रूस को यह बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि सितंबर तक कई नए इवेंट होंगे, ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि भारत वहां क्या फैसला लेता है। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।